नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में रूबरू कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंसान आस्तीन का सांप है। जी हाँ दोस्तों, और धीरे-धीरे यह इंसान आपको पागल कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही सीधे-साधे इंसान हैं। आप दोस्तों किसी का बात नहीं कटते हैं। आप किसी के बातों में तुरंत आ जाते हैं। उनके मोह माया में जल्द ही पड़ जाती है। इसी का दोस्तों आपको लोग फायदा उठा लेते हैं और दोस्तों आपको अपने इशारों में न जाने लगती है। आपको वह काम करवाने लगते हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही बुरा होता है। वह दोस्तों अपने फायदे के लिए आपको कई तरह के चिकनी चिकनी बातों में फंसा लेते हैं और आप सोचते हैं कि दोस्तों यह हमारे लिए अच्छा होगा, यह हमारे लिए जान भी देती है। लेकिन दोस्तों वह अपना फायदा के लिए आपको इस्तेमाल करती। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आप उस सबको अच्छा जानते हैं। आपको लगता है कि आपके आसपास के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह हकीकत नहीं है। आपके आसपास ही एक ऐसा इंसान है जो आस्तीन का सांप है और समय आने पर आपको डस लेगा। कहने का मतलब कि आपका बहुत बुरा करेगा। अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वह इंसान आपसे जुड़ा हुआ है। वह दिखावा करता है इस बात का कि वह आपका मित्र है या आपका अपना है, लेकिन वह आपका अपना बिल्कुल भी नहीं है और आप अपनी आंखों से उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो आंखें हैं, अच्छाई की आंखें हैं, सद्बुद्धि की आंखें हैं और इन आंखों से आप उसे कभी नहीं पहचान पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह इंसान है हम। उस इंसान का नाम भी आपको बताएंगे, तो आपको उस इंसान से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जितना जल्दी हो सके उस इंसान से पीछा छुड़ा ले, वरना आपकी बर्बादी तय है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तब तर्क भी नष्ट हो जाती है, और जब तर्क का नाश होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए एक बुद्धिमान इंसान को क्रोध से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार अच्छा लगा है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके लिए आस्तीन का सांप बना हुआ है। आप उसे पहचान नहीं पा रही हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, हर बात को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो में दी जा रही है। मित्रों, यह समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानियों से भरा हुआ है। इस समय आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन आपको चापलूसों से बचकर रहना होगा। जी हां मित्रों, आपको चापलूस धोखा दे सकती हैं। यानी बात वही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं, तारीफें करते हैं, लेकिन आपके अपने नहीं, आपकी सगी नहीं है। वक्त आने पर आपको धोखा देंगे। इस समय आपका धोखा खाने का समय है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों इस समय आपको किसी की बातों में आकर उसे किसी भी प्रकार की धन संबंधी मदद नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, लोगों का पहला निशाना धन ही होता है। जब भी हमें अपना शिकार बनाते हैं तो हमसे धन लूटने की ही कोशिश करते हैं। तो आपको किसी की भी बातों में आकर अपना धन किसी को भी नहीं देना है। दोस्तों इस समय आप मानसिक तौर पर थोड़ी मजबूती का एहसास करेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके अंदर धार्मिकता का भाव भी उत्पन्न होगा। ईश्वर के लिए
आपके मन में पूरी आस्था उत्पन्न होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी इस समय भाग ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय यदि आप सही तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे तो समाज में आपका वर्चस्व भी बढ़ी। आपकी बुद्धिमानी और कार्यशैली से आपके आसपास के लोग हमेशा आपसे प्रभावित तो रहते ही हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से आपकी छवि खराब हो जाती है, या यूं कहें कि धूमिल हो जाती है। जी हां मित्रों, इस समय आपको अपने शब्दों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, कमी नहीं है। आप बोलते समय कभी कभी ज्यादा भूल जाते हैं और दूसरों की भावनाओं का बिल्कुल भी याद नहीं करती हैं, जिस वजह से आपकी छवि खराब होती है। जी, हमें तो यह बात अलग है कि आप हमेशा सच ही बोलना चाहती हैं, जो तर्कसंगत है आप वही बोलती हैं, लेकिन हर वक्त सत्य बोलना है तर्क। लोगों को हजम नहीं होता है और लोग आपकी बुराइयां करने लगते हैं कि हम इतना तो आपको इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह समय है जब आप अपने व्यापार क्षेत्र में बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हैं। जी हां, और आपको बड़ी बदलाव करने भी चाहिए। आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की बड़ी प्रयास अवश्य करनी चाहिए। जैसे आप कोई लोन वगैरह ले सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकती, या फिर अपने व्यापारिक क्षेत्र में कोई और प्रकार का बड़ा सकारात्मक बदलाव कर सकती हैं, जिससे आपके व्यापार में उन्नति और तरक्की आएगी और आपका जीवन आसान होगा। यह मित्रों, इस समय आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जी हां, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर इस समय भरपूर कृपा बनी हुई है। यह मित्रों, दोस्तों, इस समय आपको माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ गुरुवार के दिन पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह समय आ गया है जब आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। बहुत लंबे समय से आप धन संबंधी समस्याओं से पीड़ित चले आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, ढंग से संपन्न बनाने जा रहे हैं। आपकी आमदनी के नए स्रोत शुरू होने जा रहे हैं और आपकी हर एक समस्या का समाधान होने जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो आपका अच्छा समय आ रहा है। अब आपको उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, आपको मां काली की पूजा आराधना भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एक मां काली ही है जो किसी के भी समय को बदलने की शक्ति रखती है। जी हां मित्रों, स्वयं शक्ति का रूप है, इसलिए उनकी पूजा आराधना अत्यंत आवश्यक है। हर इंसान को उनकी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप हो व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान हुआ था, तो यह समय है जब आप अपने व्यापार के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। समय आपके साथ है। अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। जी हां मित्रों, आपको अपने सभी कार्यों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता रहेगी। उधारी भूलकर भी ना करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर विशेष तौर से नजर रखें, क्योंकि उनके कार्यों से अपना खुश रहेंगे। आपके कार्यों में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। इससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, इस समय आपका वैवाहिक जीवन काफी सुखदायक रहने वाला है। आपका दांपत्य जीवन बहुत ही मधुर है और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर हैं। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा यह मधुरता कब करता हूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और जीवन में कड़वाहट घुल जाएगी। तो आपको अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए व्यवहार करना होगा और अपने दांपत्य जीवन का पूर्ण आनंद लेना होगा। यह मित्रों, लव कपल्स के लिए भी यही संभावना है कि उनका यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें भी अपने प्रेमी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है और उसके व्यवहार को समझकर ही उसके साथ बर्ताव करें। तभी आपका प्रेम संबंध मधुर रह पाएगा। जी, हमें तो दोस्तों, इस समय कुछ नकारात्मक मानसिकता के लोग आपको आपकी प्रकृति से भटकाने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको भी गलत करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है और अपने व्यवहार को जितना हो सके उतना मधुर और सकारात्मक रखें। यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, हमें अपने अधिकारों और अपनी शक्ति का दुरुपयोग आपको बहुत ही खतरनाक परिणाम देगा। आपको बहुत अपमान भी झेलना पड़ेगा। अपने अधिकारों और अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। किसी का शोषण करने की हाइट भी कोशिश ना करें। यह मित्रों, इस समय
मैं आपको अपने खान पान और अपनी दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपको पेट से जुड़े लोग परेशान कर सकती हैं। आंखों में जलन और शरीर के निचले हिस्से में दर्द की संभावनाएं भी बन रही हैं। लेकिन यदि आप अपने खान पान और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। आपको थोड़ा बहुत कसरत भी करना होगा और योग, प्राणायाम और आध्यात्म की तरफ भी आपको झुकने की आवश्यकता रहेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको कोई स्वास्थ्य व्यथित बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। आज आपकी कुछ योजनाएं सार्थक होने वाली हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी काम को करने में दिल की बजाय दिमाग को प्राथमिकता दें। ज्यादा भावुकता से काम बिगड़ सकता है। युवा वर्ग में अपने करियर को लेकर ज्यादा गंभीर और सजग रहेंगे। मित्रों और संबंधियों के साथ मेल मुलाकात होगी तथा किसी विशेष मुद्दे पर भी विचार विमर्श होगा। युवाओं को किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में अपनी समस्या का हल मिल सकता है। बच्चों से संबंधित कोई योजना भी आगे बढ़ेगी। आज कोई रुका हुआ पूरा होने से राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी अथवा वाहन से संबंधित खरीद फरोख्त संभव है। किसी भी विपरीत परिस्थिति को आप अपने आत्मविश्वास और सूझबूझ द्वारा अनुकूल बना लेंगे। युवाओं के लिए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। सकारात्मक लोगों और गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय हासिल करने में सक्षम रहेंगे। आपका कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना तथा प्रारूप बनाना आपके कार्य में गलती होने से बचाएगा। आज दिन भर सोशल गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करके आपको आत्मिक खुशी मिलेगी। अफवाहों पर ध्यान न दें तथा अपने कार्यों में ही मस्त रहें। सफलता मिलने पर यही लोग आपके पक्ष में भी आएंगे। व्यर्थ की व्यस्तता की वजह से आपके खुद के कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। इससे आपके आत्मबल व कार्यक्षमता में भी कमी आएगी। अगर कोई खास मीटिंग है तो आज उसे स्थगित रखें या बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। कारोबारी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। नुकसान की स्थिति बनी हुई है। लेन देन में सावधानी रखना जरूरी है। बेरोजगार लोगों को आज कोई अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे। दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी और आप किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को पूरा करने की क्षमता रखेंगे। समाज तथा परिवार में मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर यात्रा संभव है। कोई विशेष प्रयास करने जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल होकर ही उस पर कार्य करें। भावुक होना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। विद्यार्थी सोशल मीडिया तथा मित्रों के साथ घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें। कोई भी नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करना अति आवश्यक है। व्यवसाय के बेहतरीन स्रोत बनने वाले हैं। कारोबार में कोई उपलब्धि मिलने पर ज्यादा सोच विचार ना करके तुरंत उस पर अमल करें। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परंतु बॉस तथा वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से उन्हें सुलझाने में सक्षम रहेंगे। किसी खास व्यक्ति के साथ चल रहे गिले शिकवे दूर करने का बेहतरीन समय है। अधिकतर काम नियत समय पर पूरे हो जाएंगे। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यतीत करने से खुशी मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रहेंगे। जी हां मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा ऐसा इंसान है जो आस्तीन का सांप है और आपको डसने के लिए तैयार। जब भी उसका समय आएगा वह आपको बहुत बड़ा धोखा देगा और आपकी जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगे। जी, हमें तो यह इंसान है जो आपके साथ जब रहता है तो बहुत ही मीठा पड़ता है। जीवन में हमेशा एक ही रस नहीं होता है। खाने की थाली में भी यदि एक ही स्वाद हो तो हमें वह थाली बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। थोड़ा शक पैदा होगा कि यह थाली संपूर्ण नहीं है। उसी प्रकार एक ऐसा इंसान जो आपके साथ रहता है और उसका बर्ताव हमेशा एक जैसा ही मीठा रहता है, तो आपको शक हो जाना चाहिए कि यह इंसान जरूर आपके साथ सोच समझकर बर्ताव कर रहा है, सोची समझी साजिश के तहत व्यवहार कर रहा है। कि हम तो इंसान आपको ढूंढना है कि कौन है वह इंसान जो आपके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहा है। दूसरा, ऐसा इंसान आपको आपके लक्ष्य से बकाने का कार्य करेगा। जब भी आप अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, यह इंसान
आपको अपने काम पर ध्यान नहीं देने देगा, आपके मन को कहीं और बैठ जाएगा, आपसे अनर्गल बातें करेगा, आपको कहीं और ही ले जाने की कोशिश करेगा कि आपको आपके कार्य से वंचित रखने की कोशिश करेगा। यह इंसान हमेशा आपसे मदद की उम्मीद करेगा और छोटी छोटी जरूरतों में भी आपकी तरफ हाथ फैला आएगा, क्योंकि वह जानता है कि आपका स्वभाव बहुत ही नाजुक है। आप बड़ी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, अपना नहीं कर पाते हैं, जिसका यह इंसान भरपूर फायदा उठाता है। जी, हम तो आपको इस इंसान को पहचान लेना है और एक आखिरी कि यह इंसान जब आपके साथ होगा तो दूसरों की हमेशा कुछ ना कुछ बुराइयां अवश्य करेगा। याद रखिए कि जो इंसान दूसरों की बुराई आपके सामने कर रहा है, आपकी भी बुराई किसी और के सामने अवश्य करता होगा, लेकिन आपके सामने ऐसा दिखावा कर रहा है कि वह आपका बहुत सगा है, आपका कभी बुरा नहीं चाहता है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। जी, हम तो आपको ऐसे इंसान को पहचान लेना है। वह आपके किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, वह आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन वह है। यदि आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो आपको उसके जितना हो सके उतना जल्दी दूरी बना लेनी है। रिश्ता बिगाड़ना नहीं है, बस उस रिश्ते से थोड़ा दूर हो जाना है, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लेना है और अपने कार्य पर ही पूरा ध्यान लगाना है, क्योंकि आपकी जीत और आपका सामान आपके कार्य से ही प्राप्त होगा, किसी और से नहीं। जी, हमें तो वीडियो में बताइए, बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लगी हो, लेकिन यह बात सत्य है, 100% प्रमाणित है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जी, हमें बताई, हर एक बात बिल्कुल सत्य और प्रमाणित है। मित्रों, यदि वीडियो में बताइए कि बातें आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखें। मिथुन जिसके साथ हूं जय माता काली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।